स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सुपर इंडियन का अगला कॉमिक्स, जिम्मी और जोनी। जब कभी उल्का वर्षा होती है, ऐसा लगता है जैसे फुलझड़ियाँ छूट पड़ी हो और आकाश दिवाली मना रहा हो। सदियों से उल्कापात होनी अनहोनी के रूप में शकुन और अपशकुन का प्रतीक मानी जाती है। धूमकेतुओं की वर्षा और धूल से बनी पूंछ जब पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़ खाती है, तो जलती चमकती उल्काओं की बारिश से आसमान चकाचौंध हो जाता है। ये कुछ नहीं, उस समय स्काई वॉचर्स के लिए ये दुर्लभ आकाशीय नज़ारा होता है। खगोलीय विज्ञानी इन उल्काओं को फायर बॉल्स कहते हैं, मगर स्काई वॉचर्स इनको कहते हैं टूटता तारा। अमन, वो देखो टूटता तारा। टूटते तारे को देखकर अक्सर लोग विश मांगते हैं। अमन, क्या तुम भी इस अंधविश्वास को मानते हो? यह मामला अंधविश्वास का नहीं है मीठी, ये मामला विश्वास का है। हमारा विश्वास ही पत्थर को भगवान बनाता है। हमारा विश्वास ही हमें ज़िंदगी के उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। यकीन मानो मीठी, यदि हम जल की बूंदों को दवा मानकर पिएंगे तो वो दवा की ही भांति असर करेंगी, और ये असर जल की उन बूंदों का नहीं, हमारे विश्वास का है। ज़रूरत इस बात की है कि हम जो काम करने जा रहे हैं, पहले उसमें अगाध विश्वास पैदा करें, तभी उसकी सफलता की गारंटी होगी। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या विश मांगी? हम लोग जीवन से मृत्यु तक एक यात्रा पर निकले हैं। चाहे असम हो, कश्मीर हो, मेट्रो हो या दुनिया का कोई भी आतंकवाद ग्रस्त देश। खून के कतरे उड़ाने वाले आतंकवादियों को मैं ये बात समझा देना चाहता हूँ कि मृत्यु को पछाड़ना किसी के वश में नहीं। वे लोग भूल जाएं कि किसी की तकलीफ़ों को और कुचल मसल और रौंद कर उनकी ज़िंदगियों में अंधेरों, बेबसियों और मातमों का खौफ भर देंगे। मैं यही विश कर रहा था कि आतंकियों से ज़िंदगी की दौड़ में मैं हमेशा आगे रहूं। और तुमने क्या मांगा? यही कि मेरे पास जो है वो आखिरी सांस तक मेरे पास रहे, अर्थात तुम अमन। चलो दफ़ा हो जाओ। एक साल के लिए तुम फुर्सतगंज से तड़ीपार किए जाते हो। आ उफ, धाड़, अब तो इज्जत से तड़ीपार करो। बड़े आए हो पुलिस वाले। अबे तुम्हारी तो मैं बे थाने में पुलिस वाले कितनी इज्जत से पेश आ रहे थे, भूल गया उनके बूटों की मरम्मत? ओह, अभी तक शरीर दर्द कर रहा है। एक कलर टीवी ही तो चुराया था, और बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप से हीरे की चूड़ियाँ जो ले गए थे। प्लैम, अरे ये तो हमारा धंधा है, अपना धंधा नहीं करेंगे क्या? अबे जिम्मी, देख देख क्या सिटी है यार। मेट्रो सिटी, स्वागत। वाओ, मेट्रो सिटी। हम मेट्रो सिटी के दरवाजे पर खड़े हैं जोनी। अखबारों में खूब पढ़ा है मैंने इसके बारे में। कहते हैं बड़ी हाईटेक सिटी है ये। यहाँ पर ऐसी सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़ना नहीं पड़ता, बल्कि सीढ़ियाँ खुद चलकर ऊपर पहुँचा देती है। कहीं यहाँ पर सड़क भी तो नहीं चलती? देख, इसको आसपास चलाने के लिए कोई बटन होगा, हम खड़े खड़े कहीं भी पहुँच जाएंगे। मजाक मत कर, मैं सही कह रहा हूँ। जिम्मी और जॉनी ने मेट्रो की तरफ बढ़ा दिए थे अपने कदम। यार एक साल यहीं रहेंगे, खूब लूटेंगे पीटेंगे, मौज करेंगे, पैसा बनाएंगे। यार जिम्मी, तूने एक बात नोट की क्या? यहाँ पर हमारे अलावा कोई भिखारी नज़र नहीं आ रहा। तेरा मतलब हमारे फटीचर कपड़े? हाँ यार, चल बदलते हैं, कहीं हमें कोई चोर ना समझ ले। तेरी दाढ़ी भी कूलर की घास की तरह बढ़ी हुई है। दोनों एक शानदार मॉल में आ गए। यार ये तो बड़ा महंगा लगता है, यहाँ तो चीज़ें काफ़ी महंगी होगी। तो तूने और मैंने कौन सा चीज़ों के पैसे देने हैं? अमन, तुम्हें अभी तक कोई शर्ट पसंद नहीं आई? जो मुझे पसंद आ रही है वो तुम्हें नहीं आ रही। सच तो यह है कि तुम्हें अभी तक मेरे लिए कोई शर्ट पसंद नहीं आई। तो फिर ये ठीक है, पर अभी मुझे एक रिस्ट वॉच भी लेनी है। जिम्मी, ये तो बड़ी मज़ेदार जगह है, यहाँ पर कपड़े बदलने की जगह बनी हुई है। हाँ, मैंने तो अपने कपड़े ट्राई रूम में ही छोड़ दिए हैं, और इन नए कपड़ों के टैग भी उतार कर फेंक दिए हैं, ताकि दुकानदार को पता ही ना लगे कि हमने कपड़े खरीदे हैं। हाँ, हम कह देंगे कि पसंद नहीं आए। ए जोनी, देख चलती हुई सीढ़ियाँ। अबे हाँ बे, ये तो सचमुच सीढ़ियाँ ही चल रही हैं, लोग वहीं पर खड़े हैं। चल चल, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। अबे अबे संभल कर, सीढ़ियों पर चढ़ना नहीं आता क्या? तेरे बाप ने तुझे सिखाकर भेजा है? उफ़, तूने पाँव एक साथ दो सीढ़ियों पर रखे हैं, उनमें से एक ऊपर उठ रही है। माफ़ करना बहन, सीढ़ी ने धक्का मारा है, बदतमीज़। अबे तूने बहन कह दिया। सीढ़ी के धक्के से मैं जिस तरह से उससे जा चिपका था,
उसके बाद अगर मुझे उससे पिटने से कोई बचा सकता था तो वो यही सब था। यहाँ की खासियत ये है कि कुछ भी लो, पैसे काउंटर पर नहीं देने पड़ते। वाह क्या शानदार घड़ी है, एक जेब में भी रख लेते हैं। इनको पहने रखते हैं, रिस्ट वॉच कमीज की आस्तीन के नीचे आकर छुप जाएगी। अमन, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है, फिक्र मत करो। बिना भुगतान के यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती। क्या बकवास जगह है, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। जिम्मी वहाँ देख, दरवान जाते हुए की तलाशी भी नहीं ले रहा। 2-3 घड़ियाँ और जेब में रख लेनी चाहिए थी। शानदार इम्पोर्टेड डियो से भी तो जेब भर गई है। रुको, तुम्हारी जेबों में क्या है? जेबों में कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर ये चोर अलार्म क्यों बज रहा है? ये सब क्या है? तुम्हें कैसे पता लगा, वो भी बिना तलाशी के? और कमीजों का थैला बना रखा है, शॉपिंग बैग। हम बैग लाना भूल गए थे। अलार्म अभी भी बज रहा है। ये कमीजें भी इनकी नहीं है। ये तो चुप रहे जोनी, ट्राई रूम से ये कपड़े मिले हैं, देखा? उतरवाओ इनको। मैंने कहा था ना कि यहाँ से बिना भुगतान किए कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि गेट पर थ्रू स्कैन नाम का यंत्र लगा होता है जो विक्रय हेतु रखी गई चीज़ों में छिपाकर रखे चुंबकीय टैग को देखते ही अलार्म बजा देता है। भुगतान के समय कैशियर उस टैग को निष्क्रिय कर देता है, इसलिए अलार्म नहीं बजता। अलार्म अभी भी बज रहा है। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये अंडरवियर और जूते भी चोरी के हैं। जिम्मी को गुस्सा आ ही गया। अबे अब क्या बच्चे की जान लेगा? भाड़। जॉनी के सब्र का बांध टूट गया था। उफ। जिम्मी और जॉनी के अंडरवियर्स पर हाथ डालता है। चोरी किए है तो क्या कर लेगा? तेरी गार्डगिरी भुला दूंगा। भाग जिम्मी। चोरों, लुटेरों, ठगों, कातिलों और आतंकवादियों को मेट्रो की ज़मीन भागने की जगह नहीं देती। धाड़ धाड़। अब ये आसमान से कौन सी मुसीबत टूट पड़ी? इस मुसीबत को तुम जैसे लोग सुपर इंडियन कहते हैं। सुपर इंडियन? तू चोरी के जूते और अंडरवियर्स के कारण हमारे पीछे पड़ा है ना? तो ले, जूते तो मैं तुझे दे ही देता हूँ। जूते पर शीशे की चोट से बौखलाए ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग पर घूमता चला गया, और ये अनायास नहीं हुआ था। जिम्मी जानता था कि उसकी इस हरकत से ऐसा ही होगा। अबे चल बाहर, जॉनी जल्दी आ। वो बड़ा पावरफुल है यार, जल्दी निकल यहाँ से। धड़ाक। तूने जब तू सुपर इंडियन से मुक्का खा रहा था और फिर जूता फेंककर कार ड्राइवर का ध्यान भटका रहा था, मैंने सोचा पैंट पहनकर इज्जत की लड़ाई लड़नी चाहिए। अब तू भी पहन ले। ला, स्टीयरिंग मुझे दे। वैसे सुपर इंडियन भी चकरा गया होगा। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कार बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ घूमकर उसको टक्कर मार देगी। हा हा हा। ज़्यादा मत हंस। वो पुलिस नहीं है जिसे हम हर बार गच्चा देकर निकल जाते थे। वो कोई अलग टाइप का आदमी है। गमराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा जैसा पावरफुल। क्या नाम बता रहा था वो अपना? सुपर इंडियन। वो ऐसा ही था ना? बेवकूफ़, ये वही तो है। और ये तू क्या कर रहा है? कार का स्टीयरिंग क्यों घुमा रहा है? कार उसी पर चढ़ा दे गधे। मैंने सोच समझकर नहीं घुमाया, ये तो नेचुरल है। उफ, उसने हमारा ही हथियार हम पर चला दिया। जिस प्रकार तुम जानते थे कि कार पर जूता फेंकने से बौखलाया हुआ ड्राइवर कार का स्टीयरिंग घुमा देगा ताकि कहीं कार तुम पर न चढ़ जाए, ठीक उसी प्रकार मैं भी इसलिए अचानक तुम्हारी कार के सामने आ गया ताकि बिल्कुल नेचुरल तरीके से वही हरकत तुम्हारे हाथों से भी हो। शुक्र है हमें चोट नहीं लगी। वो इस मशीन से ज़्यादा फुर्तीला थोड़े ही होगा। कार बैक कर, बैक कर। ये हुई कार ज़बरदस्त स्पीड में बैक। स्क्रीच। वो क्या कर रहा है? अपने हाथ ऐसे हिला रहा है जैसे सड़क पर कोई जादू कर रहा हो। उसके जादू से गटर का ढक्कन उछलकर हमारी कार पर, उफ, खनाक। चंद्रमा की गुरुत्वाशक्ति है ये, जिससे विलन चाचा, भांजरा चाचा बड़े बड़े आपराधिक काम कर जाते हैं। मेरे हीरो चाचा एंथोनी उनकी जरायम पेशा गतिविधियों पर अंकुश लगाने को कब्र का सीना फोड़कर भी बाहर आ जाते हैं, मगर वो एक मुर्दा इंसान है। अपराध से लड़ने की उनकी सीमाएं निश्चित है। मुझे ये शक्ति सिखाई है मेरे विलन चाचा भांजा ने। उफ, ये दक्ष कार ड्राइवर है। उसने खड़े खड़े कार को फिरकी की तरह घुमा दिया। थर्ड। अगर उसके पास पावर है तो हमारे पास भी दिमाग और दक्षता है। उसने पीछे का शीशा तोड़ दिया है। अगर तूने कार को घुमाया ना होता तो उसके पावरफुल मुक्के हमारे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ देते। कार को तेज़ी से चलाते हुए उसे गिराने की कोशिश कर, कहीं वो अंदर ना आ जाए। हम नो एंट्री में घुस गए हैं। तूने मरवा दिया, पहले क्यों नहीं देखा? देखकर ही वो अपन नो एंट्री में घुसा था। अब तू देख मेरा कमाल। जॉनी ने ज़बरदस्त ढंग से ब्रेक मारे और सुपर इंडियन तेज़ी से हवा में उछल गया। खनाक।
ओए बल्ले ओए, तेरे सुपर इंडियन जोनी की कार के पिछले टायर फिर से सड़क पर आ लगे। भगा। ये क्या, कार दो हिस्सों में बट गई है और दोनों हिस्से अलग अलग जा रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे रिस्ट गैजेट से निकली शक्तिशाली लेजर रेज ने पलक झपकते तुम्हारी कार को काट डाला है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।